दिस इज अभिनय। ये उसके कुछ साल पहले की पिक्चर है। क्या इस पिक्चर को देख के तुम्हें लग रहा है कि उसके अंदर इतनी सी उम्मीद भी बची होगी आगे जाके एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? डेफिनेटली नॉट, देयर इज नो वे। वेल डू यू नो कि आज ये बंदा कैसा दिखता है? दिस इज हिम राइट नाउ। आई नो, कंप्लीटली इनडिस्टिंग्विशेबल। ऐसा लगता है दोनों ही चित्र किसी दूसरे व्यक्ति के हैं, बट द फैक्ट इज दोनों एक ही इंसान है। अब कुछ लोग इनसिक्योरिटी के मारे ये भी पूछ रहे होंगे, भाई कौन सी सर्जरी? नहीं, इस बंदे ने कोई सर्जरी नहीं करवाई। आई नो हिम पर्सनली। दिस इज अभिनय भट्टराय, 2 times स्टेट लेवल मॉडलिंग कॉन्टेस्ट विनर, एन एस्पिरेंट ऑफ मिस्टर इंडिया एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। सवाल ये है कि इन कुछ सालों में ऐसा क्या बदल गया कि ये व्हाट कैन आई गेट से व्हाट कैन आई चूज में बदल गया। लिटरली आई नो हेयर स्टाइल में चेंजेस आए हैं, स्किन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, बट व्हाट वाज दैट वन मेजर थिंग विच चेंज द कंप्लीट गेम? यस, just observe his facial bone structure. This is the potential of mewing. That's why I proudly present you the complete mewing guide for Indians. Keep in mind, वीडियो में डिस्कस की गई किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, एंड आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू कि आने वाले कुछ सालों में तुम अपने पास्ट सेल्फ को पहचानने से इनकार कर दोगे। यू विल अंडरगो सच अ विगोरियस ट्रांसफॉर्मेशन। एक और चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अपने जेनेटिक्स के ऊपर तो बिल्कुल भी मत रोना, क्योंकि हम में से 99.9% बंदे बचपन से ही अपनी माँ के कोख से एक अच्छा और एक वेल डेवलप्ड जेनेटिक्स लेकर ही पैदा हुए थे, बट वक्त के साथ साथ हमारी बुरी आदतों ने उसे खराब कर दिया। सो डोंट ब्लेम योर जेनेटिक्स, ब्लेम योर सेल्फ। म्यूइंग को करने के लिए 2-3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो वी विल अंडरगो ऑल दो स्टेप्स इन डिटेल्स। सबसे पहले शुरू करते हैं द फर्स्ट स्टेप से, जो कि है बोलो एन। एन। अब जैसे ही तुम एन बोल रहे हो, तुम्हारे टंग का जो आगे वाला हिस्सा है, दिस वन, क्या ये तुम्हारे माउथ के रूप पे कहीं पे भी टच कर रहा है? Yes, that one spot. Remember that one spot. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, which is create a vacuum. अब देखो भैया, तुम्हारा टंग एक मसल है, एक्सेप्ट द फैक्ट। अगर किसी भी मसल को तुम मूवमेंट में लाते हो, टाइम के साथ साथ वो थकेगा, वो एग्जॉस्ट होगा, और अगर वो एग्जॉस्ट हुआ तो वो कमजोर होगा। और हमें ये भी पता है कि म्यूइंग एक पॉस्चर है, कोई एक्सरसाइज नहीं है कि दिन में 4 घंटे करनी है, हफ्ते में 6 दिन करना है। एक बार अगर म्यूइंग करना शुरू कर दिया, लाइफ टाइम, नो रुकावट, नो पॉज। पहला, यू विल बी कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे उसके साथ, और दूसरा, तुम्हारा टंग का मसल थक जाएगा। सबसे पहले जो मैंने एकदम फर्स्ट स्टेप में बताया था, विच वाज दैट एन थिंग। एन बोलते वक्त तुम्हारे टंग का आगे वाला हिस्सा माउथ के रूफ पे कहीं टच कर रहा था ना, उस पोजीशन में टंग को धीरे से ले जाओ। ले गए? और अब अपने बैक थर्ड को, टंग के बैक थर्ड को, पूरे टंग को नहीं, बीच से थोड़े से नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ सटा दो। जेंटली, फोर्स नहीं लगाना है। और अगर इससे तुम्हारी सांसें रुक रही हैं, देयर आर 2 रीजंस। पहला, कि तुम बचपन से ही माउथ ब्रीथिंग कर रहे हो। नाक भगवान ने दिया है तो तुमने एज अ डेकोरेशन पर्पज यूज कर लिया। ब्रो, इससे सांस लिया जाता है, तो प्लीज नाक से सांस लेने की आदत डाल लो। और दूसरा, तुम अपने टंग को बहुत ही हार्डली पीछे की तरफ प्रेस कर रहे हो। ब्रो, पीछे की तरफ प्रेस, पहली बात तो प्रेस ही नहीं करना है, बस ऊपर की तरफ थोड़ा जेंटली ऐसे करके रब करके रखना है। उसको बैकवर्ड प्रेस मत करो, उससे ऑब्वियसली उससे तुम्हारा पाइप ब्लॉक हो रहा है यहाँ का, तो तुम्हें सांस लेने में ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम होगी ही। अब जैसे ही तुम एन पोजीशन में आ चुके हो, इसके बाद धीरे धीरे अपने माउथ के अंदर जितना भी सलाइवा है उसको घोटना शुरू कर दो। घोटते रहो जब तक माउथ पूरा सूखा ना हो जाए अंदर से। एंड नाउ यू आर एक्चुअली इनटू द परफेक्ट म्यूविंग पोजीशन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। म्यूविंग सिर्फ अपने टंग को ऊपर से चिपका के रखना ही नहीं होता है, कुछ एक्सटर्नल चीजें भी अप्लाई होती हैं। सबसे पहला, योर चिन शुड बी टक्ड इन। चिन टक्स तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कैसे? किसी भी दीवार पे स्ट्रेट खड़े हो जाओ टेक देके, और अपने नेक को तब तक पीछे की तरफ घिसका के लेके जाओ जब तक तुम्हारे हेड का पीछे वाला हिस्सा वॉल के सरफेस को टच नहीं करता है। इसको तुम दिन में 30 से 40 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये भी एक नेचुरल पोजीशन है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। वक्त के साथ साथ तुम्हें चिन टकिंग की आदत डालनी पड़ेगी। चिन, आई बेट कि इस वक्त तुम चिन टकिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो नेक है वीडियो देखते वक्त ऐसे इस साइड थोड़ा सा झुका हुआ है। इससे बेसिकली तुम्हारा नेक सीधा होता है और तुम्हारे स्पाइन का पोस्चर ठीक होता है। अब आते हैं कुछ और एक्सटर्नल चीजों पे, जिससे तुम्हारी जॉ लाइन और भी सेक्सी वे में एक्सपोज होगी। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें अपने बॉडी का फैट परसेंटेज ऑब्वियस सी बात है कम रखना पड़ेगा। एंड दोज हु आर आस्किंग कि भाई क्या सिर्फ फेस का फैट घटा सकते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क देम, तुम इंसान ही हो ना, रेप्टिलियन तो नहीं हो। नो दिस थिंग, स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तुम बॉडी के किसी भी एक स्पॉट पे अगर फैट रिड्यूस करना चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस वक्त रिड्यूस करोगे तुम्हारी पूरी बॉडी की फैट रिड्यूस होगी। एंड मोर ओवर, अगर तुम अपने बॉडी का फैट परसेंटेज कंट्रोल में रखते हो, कम करके रखते हो, तुम्हारी ये जो जॉलाइन है, इट विल लुक सुपर सेक्सी। अब आते हैं कुछ बायोलॉजिकल बकचोदी में।
मासेटर मसल एंड बक्सिनेटर मसल। अब तुम कहोगे भाई ये क्या बोल दिया। देखो मेरे भाई, अगर तुम्हें एक अच्छी जॉलाइन चाहिए देन म्यूइंग एंड लो बॉडी वेट परसेंटेज विल डू द वर्क। लेकिन अगर तुम्हें एक मास्कुलिन फेस चाहिए देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मासेटर मसल एंड बक्सिनेटर मसल। ये दोनों कौन कौन से मसल है अभी बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं मासेटर मसल पे। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट बेटर वे। मासेटर मसल का मतलब है कि तुम्हारा ये वाला जो मसल है जिससे तुम अपने जॉ की ये वाली मूवमेंट को प्रोसीड करते हो, यानी जॉ को खोलते हो और उसको बंद करते हो, इसे कहते हैं मासेटर मसल। कभी तुम किसी मॉडल के इन दोनों हिस्से पे देखना, ऑब्जर्व करना, उनके फेस को एनालाइज करना, उनका ये हिस्सा काफी ज्यादा वाइड होता है। मैंने मॉडल्स की बात की तो कोरियन मॉडल्स पे मत जाना प्लीज। इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक अ मास्कुलिन मैन दे लुक लाइक अ पोटैटो चिप। इस जगह पे कभी भी अगर देखोगे किसी प्रोमिनेंट मॉडल के ये हिस्सा काफी वेल डेवलप्ड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों हिस्से मासेटर मसल्स होते हैं। इनके डेवलपमेंट के कारण तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर को एक वाइडनेस मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इन दोनों मासेटर मसल्स को ट्रेन करते हो और रेगुलरली चिविंग करते हो, हार्ड चिविंग, तो तुम्हें भी एक काफी प्रोमिनेंट एंड वाइड जॉ मिलेगी। आई सजेस्ट कि जितने भी हार्ड फूड्स होते हैं, हार्ड फूड का मतलब वो फूड जिन्हें चबाने में दांत की फट जाती है, उन सब चीज़ों को खाना शुरू कर दो अब से। और जितनी भी सॉफ्ट फूड होती है ना, जो हम इंडियंस डेली भर भर के पेल रहे हैं, दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आवर टीथ आर सो क्रूक्ड। अब आते हैं बक्सिनेटर मसल पे। तो देखो भैया, बक्सिनेटर मसल जो है वो तुम्हारा इस साइड का मसल होता है। ये दोनों मसल तुम देख रहे हो, इसके अंदर जो एक परत है छोटी सी मसल की, वो है बक्सिनेटर मसल। उसका मेन काम होता है तुम्हारे खाने को और तुम्हारे दांतों को अंदर की तरफ पुश करते रहना, जबकि तुम्हारे टंग का मेन काम होता है तुम्हारे टीथ को बाहर की तरफ पुश करते रहना। ये दोनों फोर्स काफी छोटे छोटे एकदम टाइनी होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ दांत को इफेक्ट करते हैं। अब इन दोनों फोर्स के बैलेंस के कारण ही टीथ एक अच्छे पोजीशन में आता है। तो सोचो, अगर सालों से तुम्हारा बक्सिनेटर मसल तुम्हारे टीथ को अंदर की तरफ पुश करते जा रहा है, लेकिन तुम्हारा टंग म्यूइंग के पोजीशन में है ही नहीं, वो तो नीचे लटका हुआ है, या फिर तुम माउथ ब्रीथिंग कर रहे हो ऐसे, तो तुम ही सोचो तुम्हारे टीथ का क्या हाल हुआ होगा। वक्त के साथ साथ सारे दांत धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़े जा रहे हैं। तो इस मसल को तुम्हें कम से कम डेवलप रखना है, क्योंकि अगर ये मसल डेवलप हुआ तुम्हें हॉलो चीक्स नहीं मिलेंगे। हॉलो चीक्स जो मॉडल के यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है ना, उसे ही कहते हैं हॉलो चीक। तो उस चीज़ की तुम उम्मीद ही छोड़ दो अगर तुम्हारे बक्सिनेटर मसल फूले हुए हैं तो। अब इसे ट्रेन करने से बचाया कैसे जाए? सबसे पहला, सबसे फॉरमोस्ट स्टेप, जब भी खाना खाते हो ना, मुंह मत भर लो खाने से अपना, टेक स्मॉल बाइट। वेल टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द मोस्ट वी कैन डू अंटिल सर्जरी। सर्जरी से याद आया, प्लीज डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड बाई कंपेयरिंग योर सेल्फ टू द ऑनलाइन मॉडल्स। चीको, जॉर्डन बैरेट एंड हर्नन ड्रैगो को अपने आप से कंपेयर मत करो ब्रो। दे हैव स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सर्जरी। वो बक्सिनेटर कटआउट सर्जरी करवा लेते हैं जिनके कारण उनके हॉलो चिक्स आ जाते हैं। वो जॉ प्लास्टिसाइजिंग सर्जरी करवा लेते हैं जिनके कारण उनकी जॉ लाइन इतनी शार्प हो जाती है। नेचुरली उतनी शार्प और उतनी वेल शेप्ड जॉ लाइन अटेन कर पाना इस समय तो फिजिकली इम्पॉसिबल है। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि म्यूइंग से कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं और कुछ लोगों को स्लो रिजल्ट मिलते हैं। मुझे स्लो रिजल्ट मिला था। आई डोंट गिव अ फक, रिजल्ट्स आर रिजल्ट्स। तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी और ये एज पे भी डिपेंड करता है। द यंगर यू आर द मोर बेटर। अगर तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम्हारी बोन्स जो है वो डेवलपमेंट स्टेज पे होती है, उस वक्त म्यूइंग करोगे तो काफ़ी अच्छा फायदा मिलने वाला है। बट इवन इफ यू आर 25, 30, क्या फ़र्क पड़ता है माई फ्रेंड, क्या फ़र्क पड़ता है? म्यूइंग इज अ गुड ओरल पोस्चर। तुम्हें चाहे फायदा मिले ना मिले, तुम्हें अपना कर्तव्य करना पड़ेगा ना। सो स्टार्ट म्यूइंग यू इडियट। एज अ मैन यू मस्ट म्यू, बट स्टिल इफ यू कैन अफोर्ड सर्जरी, वेल डन, आई अप्रिशिएट दैट। बट हम में से बहुत लोग हैं जो फेशियल सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम में से बहुत लोग हैं जो अपनी स्किन केयर के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास खर्चा करने के लिए उतने पैसे नहीं है, उतना बजट नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर टीनेजर्स, और एट द एंड या तो हम कुछ भी नहीं लगा पाते हैं केमिकल्स के डर से, या फिर हम जानबूझ के अपने पैसे बचाने के चक्कर में बाजार से जाके वो 140 रुपये वाला सस्ता सा फेयर एंड बबली क्रीम ले लेते हैं और उसको पोतते रहते हैं फेस पे, जिसके केमिकल के कारण हमारा फेस और भी ज़्यादा बदतर हो जाता है। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। डोंट वरी माई फ्रेंड, क्योंकि इसी पैसे के चक्कर को फिक्स करने के लिए मैं इस चैनल पे एक कंप्लीट फेसलेस यूट्यूब चैनल गाइड लॉन्च करने जा रहा हूँ, विच विल बी वेरी सून। और ये कंप्लीटली फ्री होगा, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। यूट्यूब पे ये 2-3 घंटे की वीडियो होगी जो मैं अपलोड कर दूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग $800 to $1,200 पर मंथ फ्रॉम होम विदाउट शोइंग योर फेस एज एन इंडियन टीनेजर्स, तो कुछ दिनों बाद तुम इस चैनल पे फिर से विजिट करके चेक कर सकते हो, या फिर सिंपली तुम सब्सक्राइब करके छोड़ सकते हो। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तब तक के लिए keep moving, stay strong.